الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. आज का जो हमारा दर्स है अलबाब तासिया, 9वां बाब, फिन नजासाती व कैफियती तत्हीरिहा। नजासतों के ताल्लुक से ये बाब है। नजासत यानी गलाजत, गंदगी। नजिस यानी गलाजत व कैफियत तत्हीरिहा, और इसके तत्हीर की कैफियत यानी इसके सफाई की कैफियत। नजासत लग जाए तो उसकी सफाई कैसे होगी, नजासत के बारे में बाब है, और उसकी तहारत की कैफियत के बारे में बाब है। वफ़ीह मसाइल, और इसमें बहुत सारे मसाइल हैं। तो पहला मसला है अलमसलतुल ऊला तारीफ़ुन नजासती व नौआहा। नजासत की तारीफ पहले है, व नौआहा नौआने, इसकी दोनों किस्में। नून गिर गया इजाफत की वजह से, नून अरबी, नौआन था असल में। व नौआहा, और इसकी दोनों किस्मों के बारे में ये मसला है। तो नजासत है क्या, पहले इसकी तारीफ देखते हैं। अन नजासतो हिया कुल्लु ऐनिन मुस्तक़दरतिन अमर अश-शारिउ बिइज्तिनाबिहा। नजासत कहते हैं कुल्लु ऐनिन मुस्तक़दरा, हर नजिस और गंदी चीज। कदिर यानी गंदगी, हर गंदगी और हर नजिस चीज को नजासत कहते हैं जिनसे शरीयत ने बचने का हुक्म दिया है। अमर शारिउ बिइज्तिनाबिहा या बिज्तिनाबिहा, अमर शारिउ बिज्तिनाबिहा, जिनसे शरीयत ने बचने का हुक्म दिया है। अल्लाह और उसके रसूल ने जिनसे हमें इज्तिनाब करने का हुक्म दिया है, तो वो गंदगी है, वो नजासत है। हर गंदी चीज जिससे बचने का शरीयत ने हमें हुक्म दिया है, जिससे इज्तिनाब का शरीयत ने हमें हुक्म दिया है, वो नजासत है। कुल्लु ऐनिन मुस्तक़दरतिन अमर अश-शारिउ बिज्तिनाबिहा, हर गंदी और नजिस चीज जिससे शरीयत ने इज्तिनाब का हुक्म दिया है। वही नौआन, और इसकी दो किस्में हैं। नजासतुन ऐनियतुन और हकीकियतुन। नजासतुन ऐनिया या नजासतुन हकीकिया। हकीकी नजासत यानी जो हकीकत में मौजूद हो। ऐनी नजासत जो बजाते खुद मौजूद हो और दिख रही हो, गंदी है। वही अल्लती ला तत्हुरु बिहालिन, और ये ऐसी नजासत है जो किसी भी हाल में पाक नहीं होती है। लिअन्न ऐनहा नजिसतुन, इसलिए कि ये बजाते खुद नजिस है। जैसे इंसान का पेशाब पायखाना है, ऐसे ही गधे की लीद है, इसी तरीके से खून है। तो ये नजासत आईनी है, ये हकीकी नजासत हैं, बजाते खुद ये नजिस हैं और गंदी हैं। तो हकीकी नजासत जो कभी पाक नहीं होती है, जो कभी साफ नहीं है, वो हकीकत में हमेशा गंदी ही रहेगी, क्योंकि उसका ऐन ही, उसकी हकीकत ही, उसकी माहियत ही नजिस है। गधे की लीद है या उसका वो मेगनी है, और ऐसे ही खून है और पेशाब पायखाना है। नजासतुन हुक्मियतुन दूसरी किस्म है, हुक्मी नजासत, यानी किसी वस्फ के आने की वजह से वो नजिस हो गई। वो बजाते खुद गंदी नहीं है, नजिस नहीं है। वही अमरुन एतबारियुन, और ये एक एतबारी या वस्फी हुक्म है। यकूम बिल आज़ा, और ये आज़ा से तारी होता है, यानी बदन के आज़ा से, बदन के आज़ा पर ये तारी हो जाता है। वयमनउ मिन सिहतिस सलाह,
اور نماز کی صحت کے لیے رکاوٹ ہو جاتا ہے۔ وَيَشْمَلُ الْحَدَثَ الْأَصْغَرَ الَّذِي يَزُولُ بِالْوُضُوءِ، اور یہ حکمی نجاست شامل ہے حدث اصغر کو جو کہ وضو سے زائل ہو جاتا ہے، کالغائط، جیسے کہ پائخانہ ہے، والحدث الاکبر، اور حدث اکبر الذی یزول بالغسل، جو کہ غسل سے زائل ہوتا ہے جیسے جنابت ہے۔ تو نجاست حکمی یہ عینی گندگی نہیں ہے، جیسے وضو ٹوٹ گیا تو آدمی نجس ہو گیا، سمجھ لیجئے اب وہ حادث ہو گیا، اب وہ نماز نہیں پڑھ سکتا ہے۔ لیکن وضو کا ٹوٹنا یہ کوئی ایسی گندی چیز نہیں ہے جیسے پیشاب پائخانے کی طرح، یہ گندی نہیں ہے، یہ حکمی نجاست ہے۔ آدمی باوضو نہیں ہے، گویا کہ طاہر نہیں ہے، اور حکمی نجاست اسے، حکمی طہارت اسے حاصل نہیں ہے۔ وضو ٹوٹ گیا تو اب آدمی طاہر نہیں مانا جائے گا، پاک نہیں ہے، وضو کر لے گا تو طاہر ہو جائے گا۔ یعنی وہ وصف جو نجاست کی آ گئی تھی وضو کرنے سے دور ہو گئی، تو کوئی گندگی نہیں لگی تھی ہاتھوں اور پیر پہ یا چہرے پہ کہ اسے دھلنے کے بعد جو ہے طہارت ملی ہے، بلکہ ایک وصف طاری ہو گئی، اور وہ وصف نماز کے صحیح ہونے کے لیے رکاوٹ ہے، صحت صلاۃ کے لیے مانع ہے۔ تو یہ نجاست حکمی حدث اصغر کو بھی شامل ہے جو وضو سے چلا جاتا ہے جیسے پیشاب پائخانہ، اور حدث اکبر کو بھی شامل ہے جو غسل سے جاتا ہے جیسے جنابت ہے۔ تو نجاست حکمی کی تعریف میں اہم چیز یہ ہے کہ یہ اعتباری امر ہے یا ایک وصف ہے، ایک حالت ہے جو آدمی کے اعضاء پر طاری ہو جاتی ہے، ایک حالت ہے جو آدمی کو لاحق ہو جاتی ہے، ایک وصف ہے، ایک کیفیت ہے، ورنہ یہ بذات خود گندگی اور نجاست نہیں ہے۔ آدمی نے وضو کیا ہے، ابھی وہ طاہر ہے، مکمل نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن پیشاب کر کے آیا ہے، بھلے استنجا کر لیا ہے، پائخانہ کر کے آیا ہے، بھلے اسے دھل لیا ہے، لیکن اب اس کی طہارت چلی گئی، اب وہ حدث اصغر کا شکار ہو گیا، وضو اس کا ٹوٹ گیا، اب اسے وضو بنانا پڑے گا۔ جب وضو بنا لے گا تو یہ وصف زائل ہو جائے گا اگر حدث اصغر ہے، اور اگر بڑا والا حدث ہے تو پھر غسل کر لے گا تو وہ کیفیت زائل ہو جائے گی۔ تو یہ نجاست حکمی میں حدث اصغر اور حدث اکبر دونوں شامل ہیں، اور نجاست عینی یا حقیقی نجاست یہ کبھی پاک نہیں ہوتی ہیں، انہیں دھلنا ہی پڑے گا، یہ نجس ہیں، یہ گندی ہیں، جیسے پیشاب پائخانہ ہے، خون ہے، یہ نجس عین ہیں۔ والاصل الذي تزال به النجاسة هو الماء، اور اصل جس سے نجاست دور ہوتی ہے وہ پانی ہے، یہ پانی اصل ہے نجاست دور کرنے کا، سب سے اہم مادہ ہے، پانی ہی سے نجاست دور ہوتی ہے، پانی سے نجاست اور گندگی دور ہوتی ہے، پانی گویا کی نجاست زائل کرنے کی اصل ہے، والاصل، اور اصل جڑ اور بنیاد الذی تزال به النجاسہ هو الماء، جس سے نجاست زائل ہوتی ہے وہ پانی ہے، فهو الاصل فی التطہیر، تو یہی طہارت میں اصل ہے، پانی ہی طہارت میں اصل ہے۔ کیوں؟ اللہ نے فرمایا وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہارے اوپر آسمان سے پانی نازل فرمایا ہے۔ کیا کام ہے پانی کا؟
लियुतहिरकुम बिह, ताकि तुम्हें उसके जरिए से, यानी बिलमा, पानी के जरिए से तुम्हें पाक कर दे, तुम्हें साफ कर दे। तो अल्लाह ताला ने पानी की बुनियाद क्या बताई? तुम्हारी प्यास तो बुझाता ही है, लेकिन तुम्हें पाक भी करता है। तो ये पानी तहारत के लिए असल है, इतना सिर्फ जानना है। असल जो है तहारत जिससे हासिल होती है, नजासत जिससे जाती है, वो पानी है। वही आला सलासती अक़साम। अब उसके बाद कह रहे हैं वही आला सलासती अक़साम, और ये नजासत तीन तरह की होती है। नजासत तीन तरह की है। और इससे पहले क्या कहा? वही नौआन, नजासत दो तरह की है। वही सलासत अक़साम, और ये नजासत तीन तरह की। तो ये क्या है? ये असल में नजासत आइनिया के बारे में। नजासत आइनी या नजासत हकीकी की तीन किस्में हैं। एक तो नजासतुन मुगल्लज़ा, जो बड़ी नजासत है, जो सख्त किस्म की नजासत है, गलीज किस्म की नजासत है। जैसे कुत्ते की नजासत, ये सख्त तरीन है। वमा तवल्लद मिन, और जो भी उससे निकले, कुत्ते से जो भी चीज पैदा हो रही है, निकल रही है, तो वो सब की सब नजासत मुगल्लज़ा हैं। नजासतुन मुखफ़फ़ा, खफीफ और हल्के दर्जे की नजासत है। नजासतुल बौली, या नजासतु बौलिल गुलाम अल्लज़ी लम यअकुलित तआम। नजासतु बौलिल गुलाम अल्लज़ी लम यअकुलित तआम, उस बच्चे के पेशाब की नजासत जो ताम नहीं ले रहा है, खाना नहीं खा रहा है, अभी सिर्फ माँ का दूध पी रहा है, मुद्दते रज़ाअत में है। तो इस बच्चे का पेशाब ये नजासत मुखफ़फ़ा है, यानी हल्के दर्जे की नजासत है। और इस पर पानी का छींटा मार के झाड़ देंगे, काम हो जाएगा। नजासतुन मुतवस्सिततुन, मुतवस्सित दर्जे की नजासत। मुगल्लज़ा, मुखफ़फ़ा, अब ये मुतवस्सिता। वही बक़ियतुन नजासात, और मुतवस्सित नजासत में ये जितनी भी गंदगियां हैं सब शामिल है। पेशाब, पैखाना, मुर्दार, ये नजासत मुतवस्सिता हैं। नजासत मुगल्लज़ा, नजासत मुखफ़फ़ा, नजासत मुतवस्सिता, तीन किस्में हैं नजासत आइनिया की। तो हमने इस बाब में या इस मसले में, मसला एउला में, नजासत की तारीफ पढ़ी। हर गंदगी जिससे शरीयत ने बचने का हुक्म दिया है। नजासत की दो किस्में हैं, नजासत आइनी और नजासत हुक्मी। नजासत आइनी हमेशा गंदी रहती है, जैसे पेशाब पैखाना। नजासत हुक्मी ये एक हालत है, ये एक वस्फ है जो आज़ा पर तारी हो जाती है, नमाज के लिए रुकावट बन जाती है। और इस नजासत में हद से असगर भी शामिल है, जो वजू से चला जाता है, जैसे पेशाब पैखाना। और हद से अकबर भी शामिल है, जो गुस्ल से जाता है, जैसे जनाबत है। और असल जिससे नजासत जाती है वो पानी है, जैसे कि अल्लाह ने फरमाया लियुत्तहिरकुम बिह। नजासत आइनी तीन तरह की होती है, मुगल्लज़ा, मुखफ़फ़ा और मुतवस्सिता। ये वाज़ेह है। अब आगे अल मसअला अस्सानिया, अल अशिया उल्लती क़ामत दलील अला नजासतिहा। थोड़ी सी नजासत देख लेते हैं, क्या क्या है नजासत। हमें मालूम है नजासत जो गंदी चीजें हैं हर कोई जानता है। गंदी चीजें, नजासत जितनी हैं हर किसी को मालूम है। लेकिन यहाँ जरा तफसील के साथ और तरतीब के साथ कुछ नजासतों का तस्करा है।
अब आदमी का पेशाब पैखाना है, उसका कै है, उसका फुजला है, ये सब नजिस हैं, गंदी चीजें हैं, और ये गंदी हैं, इसकी दलील मौजूद है। और ऐसे ही दमे मसफू है, जो खून बह रहा है, जमा हुआ खून नहीं। खून दो तरह का होता है, एक तो जमा हुआ खून और एक बहता हुआ खून। जमा हुआ खून हलाल है, वो नजिस नहीं है। और जो गैर माकूलुल लहम जानवर हैं, उनका पेशाब पैखाना है, मुर्दार हैं, मदी है, वदी है, और हैज का खून है, ये सारी चीजें नजिस हैं, गंदी। तो इन्हीं के बारे में तरतीब से और इनकी नजासत पर की दलील क्या है वो दलील देखेंगे बस। ये मसला आसान है, तो शुरू करते हैं। नजासत की तारीफ हो गई, नजासत की किस्म हो गई, और अब यहाँ नजासतें कौन कौन सी हैं जिनकी नजासत पर दलील कायम है। अलशिया अल्लती कामत दलील अला नजासतिहा, वो चीजें जिनकी नजासत की दलील मौजूद है, जिन पर दलील, जिनकी नजासत की दलील है, वो नजासतें क्या हैं। बौलुल आदमी वअज़रतुहु वक़ीउहु, बौलुल आदमी, आदमी का पेशाब, वअज़रतुहु, और आदमी का फुजला, आदमी का पायखाना, वक़ीउहु, और उसकी उल्टी, उसका उसकी कै, तो ये जो है नजिस हैं, इनकी नजासत पर दलील मौजूद है। एक पेशाब बच्चे का ऐसा है कि जिसके बारे में हदीस है, इल्ला बउल अस्सबी अल्लदी लम याकुल ताम, सिवाय उस बच्चे का पेशाब जो खाना अभी नहीं खा रहा है। फयक्तफी बिरशी ही, तो उसके धुलने की जरूरत नहीं है, उस पर पानी का छींटा मार देना काफी। रश, रश यानी छींटा मारना, छिड़काव करना। फयक्तफी बिरशी ही, तो इक्तफा होगा कि इक्तफा किया जाएगा या काफी है उस पर छिड़काव करना पानी का। लिहदीस उम्मे कैस, लिहदीस उम्मे कैस बिन्त मिहसन, उम्मे कैस बिन्त मिहसन की हदीस की वजह से, अन्नहा अतत बिइब्न लहा सगीर, कि वो आई अपनी छोटे बच्चे को लेकर, दूध पीछे पीते हुए लड़के को लेकर आई। लम याकुल ताम, वो खाना नहीं खाता था। इला रसूलिल्लाह, रसूल के पास लेकर आई। अतत इला रसूलिल्लाह बिइब्निल्लाह सगीर, रसूल के पास लेकर आई अपनी छोटे से बच्चे को, लम याकुल ताम, जो खाना नहीं खा रहा था। फजलसहु फी हिजरिही, तो उसे नबी की गोद में बैठा दिया। हिजर यानी गोद। फअजलसहु फी हिजरिही, या फअजलसहु फी हिजरिही, अजलसा, रसूल ने उसे अपनी गोद में बैठा लिया। अगर उन्होंने बैठाया होता उम्मे कैस ने तो फअजलसत होता। फअजलसहु फी हिजरिही, नबी ने उसे अपनी गोद में बैठा लिया। ये आपकी मोहब्बत थी, बच्चों को खिलाते थे, गोद में ले लेते थे। फबाल अला सौबिही, तो बच्चे ने आपके कपड़े पर पेशाब कर दिया। फदआ बिमाइन, आपने पानी मंगाया। फनज़हहु, और उस पर छिड़क लिया। वलम यगसिलहु, और उसे धुला नहीं। तो यहाँ मालूम यह हुआ कि अगर छोटा बच्चा है, दूध पीने वाला बच्चा है, और उसने पेशाब कर दिया, तो उसके पेशाब को धुलना जरूरी नहीं है, उस पर पानी का छिड़काव कर देंगे और तहारत हो जाएगी। अम्मा बौलुल गुलाम अल्लज़ी याकुल ताम, लेकिन लड़के का पेशाब जो खाना खा रहा है, वह कदा बौलुल जारिया, और ऐसे बच्ची का पेशाब, फ़इन्नहु युग़सल कबौलिल कबीर, तो इन्हें धुला जाएगा बड़े के पेशाब की तरह। बड़े के पेशाब की तरह बच्चे के पेशाब को भी धुला जाएगा, या बच्ची के पेशाब को धुला जाएगा, अगर बच्चा खाना खा रहा है, और बच्ची के पेशाब को हर हाल में धुला जाएगा। तो एक गंदगी ये हुई आदमी का पेशाब पैखाना और उसकी
جو دودھ پینے والا بچہ ہے اس کے پیشاب کے بارے میں یہ ہے کہ اس پر چھڑکاؤ کافی ہوگا۔ نمبر 2، دوسری جو غلاظت ہے الدم المسفوح، بہنے والا خون، من الحیوان المأکول، معقول اللحم حیوان کا، جس جانور کا گوشت کھایا جاتا ہے، معقول یعنی معقول اللحم، جس کا گوشت کھایا جاتا ہے، چوپایا، بکری بکرا، دمبا دمبی، دم المسفوح۔ تو یہ دوسری گندگی کیا ہے؟ بول الآدمی وعذرتہ وقیعہ ہو گیا۔ اس کے بعد دوسری گندگی ہے الدم المسفوح، بہنے والا خون حیوان معقول کا۔ وَأَمَّا الدَّمْ الَّذِي يَبْقَى فِي اللَّحْمِ وَالْعُرُوقِ فَإِنَّهُ طَاهِرٌ، لیکن وہ خون جو گوشت میں ہے یا رگوں میں بچا رہتا ہے، فَإِنَّهُ طَاهِرٌ، تو وہ طاہر ہے، پاک ہے۔ گوشت کی بوٹیوں میں دیکھو، رگوں میں کبھی کبھی خون پڑا رہ جاتا ہے، وہ حرام نہیں ہے۔ جو گوشت کے بیچ میں ہے یا نسوں میں بچ گیا ہے یا جو جمع ہوا ہے جیسے کلیجی وغیرہ ہے، فَإِنَّهُ طَاهِرٌ، تو یہ طاہر ہے، پاک ہے، کھایا جائے گا اسے۔ لِقَوْلِهِ تَعَالَى اَوْ دَمًا مَسْفُوحًا، اللہ تعالیٰ نے حرام چیزوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ جو نجس ہیں انہی میں کہا دمم مسفوحا، بہتا ہوا خون بھی حرام ہے، نجس ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يُهْرَاقُ وَيَنْصَبُ، اور یہ وہ خون ہے جو بہایا جاتا ہے اور جو بہتا ہے۔ تو خون ہو گیا بہتا ہوا خون، جمع ہوا خون نہیں، گوشت کی بوٹیوں میں بچا ہوا خون نہیں، وہ حلال ہے۔ تیسری نجاست کیا ہے؟ بول و روث کل حیوان غیر مأکول اللحم، بول پیشاب، و روث اور اس کی لید، غیر معقول اللحم، ہر غیر معقول اللحم جانور کا فضلہ، ہر غیر معقول اللحم جانور کا فضلہ یہ بھی نجس ہے، جیسے ہر یعنی بلی، والفار اور چوہا، تو یہ نجس ہیں، یہ گندی ہیں۔ چوتھی گندگی یا نجاست کیا ہے؟ المیتہ، مردار چیز، المیتہ مردار، وہی ما مات حتف انفہ من غیر زکاة شرعیہ، اور مردار وہ ہے جو مر گیا ہو گلا گھونٹنے کی وجہ سے بغیر شرعی طور پر ذبح کیے ہوئے، من غیر زکاة شرعیہ، زکاة شرعیہ، بغیر شرعی طور پر ذبح کیے ہوئے، بھیڑ میں ہے، گلا دب گیا، سانس نہیں لے سکا، مر گیا، ذبح نہیں کرنے کا موقع ملا، تو وہ مردار ہے۔ ایک بکرا ہے، دب گیا، گلا گھونٹ گیا یا کہیں دیوار کے نیچے دبا اور مر گیا، اسے ذبح نہیں کیا گیا ہے شرعی طور پر، تو وہ مردار ہے۔ لقولہ تعالی، اللہ کے اس فرمان کی وجہ سے، الا ان یکون میتۃ، مگر یہ کہ وہ مردار ہو، یعنی نہیں کھائیں گے اگر وہ مردار ہے تو وہ نجس ہے۔ وَيُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ مَيْتَةُ السَّمَكِ، اور اس حکم سے مستثنا ہیں مچھلیاں، مری ہوئی مچھلیاں، مری ہوئی مچھلیاں انہیں ذبح نہیں کیا جائے گا۔ میتۃ السمک، مری ہوئی مچھلیاں۔ ایک غیر مسلم ملک سے مچھلیاں ایکسپورٹ ہو رہی تھی سعودیہ میں، تو اب ان لوگوں نے پیکنگ پہ یہ بھی لکھ دیا کہ ذبح علی الطریقہ الشرعیہ، مچھلی پر بھی، جیسے دیگر گوشت کے پیکٹ پہ لکھا رہتا ہے کہ شرعی طور پر ذبح کیا ہوا ہے یہ جس کا بھی گوشت ہے، تو ان لوگوں نے نقل کر کے مچھلی پر بھی لکھ دیا کہ شرعی طور پر انہیں ذبح کیا گیا ہے۔ تو یہ مستثنا ہیں مچھلیاں، اگر وہ مر گئی ہیں انہیں ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ مری ہوئی ہیں پھر بھی وہ حلال ہیں۔ والجراد، اور ٹڈی ہیں۔ وما لا نفس له سائلہ، اور ایسے ہی وہ جانور جس کا جن کے خون نہ ہو،
ऐसा जानवर जिसका खून ना हो, या खून हो लेकिन बहने वाला ना हो। जैसे मक्खी है, इनके बदन में भी थोड़ा सा खून होता है। मच्छर है, मक्खी है, मच्छर है, और ऐसे ही हाशरातुल अर्द हैं, कुछ में तो खून ही नहीं होता है। चूंटे चूंटियां हैं, इनमें कोई खून नहीं है। और कुछ ऐसे हशरात हैं जिनके अंदर खून तो है लेकिन बहने वाला नहीं है। तो ये चीजें मुस्तस्ना हैं। अब अगर किसी के बर्तन में वो गिर जाए, मच्छर गिर जाए, तो उसे डुबो के निकाल देंगे, पानी नजिस नहीं होगा। ऐसे ही चूंटी मर मर गई है, गिरी हुई है, तो वो नजिस नहीं है। हशरातुल अर्द जिनका खून नहीं है, ला नफसा लहू साइला, मा ला नफस ला नफ्सा लहू साइला, ला नफ्सा लहू साइला यानी जिसका खून ना हो, या जिसके पास बहने वाला खून ना हो। फइन्नहा ताहिरा, तो ये ताहिर हैं, पाक हैं। एक गंदगी और है, मजी, वह हुआ माउन अबियज रफीकुन लजीज। ये सफेद पानी होता है, बारीक होता है और चिपचिपा होता है, लजीज। यखरुजु इंदल मुलाअबा, और ये ऐसे दिल लगी करते वक्त निकल जाता है। तो ये भी गलीज है। यखरुजु इंदल मुलाअबा, खेल कूद के वक्त, दिल लगी का तफरीह करते वक्त निकलता है। या तजक्कुर जिमा, या जिमा के याद करने से। शहवत से नहीं निकलता है, ना ही उछल के। वला दफकिन, ये मनी से अलग है। ना शहवत से निकलता है, ना तो उछल के निकलता है। वला याकुबहु फुतूर, और इसके निकलने के बाद थकान भी नहीं आती है। ये फर्क है मजी और मनी में। अच्छा, वरुब्बमा ला यहुस्सु बिखुरूजी, कभी कभी ये निकल जाता है और आदमी को पता भी नहीं चलता है। सफेद पानी, चिपचिपा, लेकिन ये नजिस है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की वजह से, अली रजी अल्लाह अन्हु की हदीस है, अली बिन अबी तालिब की, तवज्जा वगसिल ज़करक, जब ये हो जाए, मजी निकल जाए, तो तुम वजू करो और अपनी शर्मगाह को धुल लो, जकर को धुल लो। यानी मिनल मजी, मजी से, यानी पेशाब की तरह है। जैसे करने के बाद उसे धुल लेते हैं, ताहिर हो जाता है आदमी, ऐसे इसके निकलने से भी आदमी उसे धुल लेगा और पाक हो जाएगा, वजू कर लेगा तब। वलम युमर फीही बिल गुस्ल, इसमें गुस्ल करने का हुक्म नहीं दिया गया है। तखफीफ के तौर पर, आसानी के तौर पर, वरफ़ा लिल हरज, और हरज दूर करने के तौर पर। लिअन्नहु मिम्मा यशुक्कुल इहतिराज़ु मिन, क्योंकि ये ऐसी चीज है कि जिससे बचना जरा मुश्किल है, जिससे बचना मुश्किल है। जी। और भी कुछ गंदगियां यहाँ हैं जिक्र की हुई, उसको भी सरसरी पढ़ लेते हैं। वदी है, वह हुआ माउन अबियज, ये भी सफेद पानी है। सखीन यानी गाढ़ा होता है। यखरुजु बादल बौल, पेशाब के बाद निकल जाता है। वो मनासा बहू, और जिसे ये बीमारी लाहिक होती है, या जिसे ये चीज लाहिक हो जाए, फ़इन्नहु यग़सिल ज़करा व यतवज़्ज़ा, तो अपने अज़्व मखसूस को धुलेगा और वजू कर लेगा, लेकिन गुस्ल नहीं करेगा। तो इसका भी हुक्म भी मजी और वदी दोनों का हुक्म पेशाब की तरह। ऐसे ही दमे हैज है। अस्मा बिनते अबी बकर रजी अल्लाह अन्हा की हदीस है, कहती हैं कि जात इमरातुन इलन नबी, एक औरत आई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, और उसने कहा, इहदाना युसीबु सौबहा मिन दमिल हैदा, कि हम में से किसी औरत के कपड़े पे हैज का खून लग जाता है। कई फतसना, तो क्या करे। फ़क़ाल तहुत्तुहु सुम्मा तक़रुसहु, तो आपने फरमाया कि उसे खुरचेगी, फिर उसे रगड़ेगी पानी से, और सुम्मा तंज़अहु, फिर उसे अच्छे से झाड़ देगी, सुम्मा तुसल्ली फीह, फिर उसमें नमाज पढ़ेगी। यानी इसे धुलना है, रगड़ के पानी से अच्छे से धुलना है और झाड़ देना है, फिर उसके बाद ये पाक होगा। तो ये कुछ नजासतें हैं, कुछ गंदगियां हैं, 6 7 8। इन गंदगियों का फर्क क्या है, और उसके बाद जो है इनमें तहारत कैसे हासिल की जाएगी, ये चीज़। अब आगे हमारा वक्त पूरा हो गया, इंशाल्लाह अगली घंटी में देखते हैं कैफियत व तत्हीर नजासा।
نکتفی علی هذا القدر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.